नमस्कार, मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। बी पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत संस्कृत विषय के प्रथम पेपर में हमने कुमार संभव पंचम सर्ग पुस्तक निर्धारित है। इस पुस्तक के हम 50 श्लोक पूर्व की कक्षा में कर चुके हैं। आगे हम 51वां श्लोक करने जा रहे हैं। हमने पढ़ा था कि पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है और उसके लिए अपने पिता से अनुमति लेकर अपनी सखियों के साथ तपोवन में घोर तपस्या कर रही है। उसी समय एक ब्रह्मचारी पार्वती की परीक्षा लेने के लिए उस तपोवन में आता है, उससे वार्तालाप करता है और उससे पूछता है कि तुम क्यों ये तपस्या कर रही हो। उसी प्रसंग में यह श्लोक है। इति इस प्रकार प्रवेश करके अभिहिता कही गई द्विजन्मना ब्रह्मचारी के द्वारा मनोगतम मन की इच्छा को सा वह पार्वती ना नहीं शशाक समर्थ हुई संसितुम कहने के लिए। अथो इसके बाद वयस्याम सखी को परिपार्श्ववर्तिनी अपने समीप में स्थित अपनी सखी को विवर्तित घुमाकर अनंजन काजल रहित नेत्रों से एकशत देखा कि जब उस ब्रह्मचारी ने पार्वती से बार बार पूछा कि तुम तपस्या क्यों कर रही हो, तो लज्जा के कारण वह स्वयं तो नहीं कह पाई, लेकिन उन्होंने अपनी सखी की ओर इशारा किया। इति द्विजन्मना प्रविश्य अभिहिता, इस प्रकार ब्रह्मचारी के द्वारा मन में प्रवेश करके कही गई वह पार्वती, अर्थात वो उस ब्रह्मचारी की बातों से प्रभावित उन पार्वती ने मनोगतम संसितुम न चक्षाक, वे अपने मन की बात को कहने के लिए समर्थ नहीं हुई। अथा उसके बाद परिपार्श्ववर्तिनी वयस्याम, उन्होंने अपने समीप में स्थित अपनी सखी को विवर्तित घुमाकर अनंजन काजल रहित नेत्रों से एकशत देखा, काजल रहित नेत्रों से अपनी सखी की ओर देखा, उसकी ओर इशारा किया। प्रविश्य उपसर्ग विष धातु से लेप प्रत्यय का प्रयोग है। शंसितुम शंस धातु से तुम उन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक है। सखी तदिया तम उवाच वर्णिनम निबोध साधो तव चेत कुतूहलम यदर्थम अम्बोजम एव उष्णवारणम कृतम तपे साधनम एतिया वपुः। सखी तदिया, उन पार्वती की सखी ने, तम उवाच, उस ब्रह्मचारी को कहा, वर्णिनम ब्रह्मचारी को, निबोध सुनो, साधो हे साधो, तब तुम्हें, चेत यदि कुतूहलम जिज्ञासा है, यदि तुम्हें जिज्ञासा है तो हे सज्जन पुरुष सुनो। यदर्थम, जिसके लिए, अम्भुजम एव, कमल के समान शरीर को, उष्णवारणम, गर्म धूप को रोकने के लिए छाते के रूप में, कृतम किया है, तपह साधनम, तपस्या का साधन, एतिया, इस पार्वती के द्वारा, वपुः, शरीर को। उनकी सखी कहती है कि तदिया सखी तम वर्णिनम उवाच, उस पार्वती की जो सखी थी वो उस ब्रह्मचारी को बोली, उस ब्रह्मचारी को कहा, हे साधु, हे सज्जन पुरुष, तब कुतूहलम चेत निबोध, यदि तुम्हें कौतूहल है, तुम जिज्ञासा रखते हो कि पार्वती क्यों तपस्या कर रही है, तो सुनो। यदर्थम, जिसके लिए, एतिया, इस पार्वती के द्वारा, अम्भोजम उष्णवारणम एवं, गर्म धूप को रोकने के लिए, कमल को छाती के समान, वपु, अपने शरीर को, तपह साधनम कृतम, तपस्या का साधन किया है, अर्थात अपने शरीर को तपस्या का साधन उसी प्रकार बनाया है जैसे कोई गर्म धूप से बचने के लिए कमल को छाता बना लेता है। अर्थात जिसके लिए ऐसा कौन सा कारण है जिसके लिए उन्होंने ये कदम उठाया। यहाँ उपमा अलंकार है। पार्वती के शरीर की उपमा कमल से की गई है और तपस्या की उपमा गर्म धूप से की गई है। कृतम, किरी धातु से ता प्रत्यय का प्रयोग है। अगला श्लोक। इयं महेंद्र प्रवृत्तिन अधिश्रेयस चतुर्दिग ईशान अवमत्य माननी अरूपहार्यम मदनस्य निग्रहात् पिनाक पाणिम पतिम आप्तुम इच्छति। इयं, यह पार्वती, महेंद्र प्रवृत्तिन, इंद्र आदि, अधिश्रेय, ऐश्वर्यवान, चतुर्दिग ईशान, चारों दिशाओं के स्वामियों को, अवमत्य, तिरस्कार करके, माननी, स्वाभिमानिनी, अरूपहार्यम, सौंदर्य से आकृष्ट न होने वाले, मदनस्य निग्रहात्, काम के नष्ट हो जाने से, पिनाक पाणिम, शिव को, पतिम, पति के रूप में, प्राप्त करने के लिए, इच्छति, इच्छा करती है। पार्वती की सखी है वो ब्रह्मचारी से कहती है, माननी इयम, स्वाभिमानिनी यह पार्वती,
अधिश्रियः ऐश्वर्यवान महेंद्र प्रभृतीन इंद्रादि चतुर्दिग ईशान अवमत्य चारों दिशाओं के स्वामियों का तिरस्कार करके मदनस्य निग्रहात काम के नष्ट हो जाने से अरूपहार्यम सौंदर्य के द्वारा आकृष्ट न होने वाले पिनाक पाणिम सर्प को हाथ में लेने वाले शिव को पति के रूप में आप तुम इच्छति प्राप्त करने के लिए इच्छा करती है। तात्पर्य यह है कि उसे इंद्रादि जो इंद्रादि देव हैं उनको वो पति के रूप में प्राप्त नहीं करना चाहती। इंद्रादि देवों से उसे कोई प्रलोभन नहीं है। दूसरा ये है कि शिव के द्वारा कामदेव को नष्ट करने से, शिव जो कामदेव था वो शिव की तपस्या को भंग करने के लिए देवताओं ने भेजा था, तो शिव की तपस्या तो छूट जाती है और उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है और कामदेव भस्म हो जाते हैं। तो इससे ये पार्वती को विश्वास हो जाता है कि मैं अपनी बाहरी सौंदर्य से शिव को आकृष्ट नहीं कर सकती और इसीलिए वो गहन तपस्या को चुनती हैं। तो सखी कह रही है, मानिनी इयम स्वाभिमानिनी यह पार्वती अधिश्रेहा महेंद्र प्रवृत्तिन ऐश्वर्यवान इंद्रादि चारों दिशाओं के ईश्वरों को चारों दिशाओं के स्वामियों का तिरस्कार करके मदनस्य निग्रहात काम के नष्ट हो जाने से, कामदेव के नष्ट होने से, सुंदरता के द्वारा आकृष्ट न होने वाले शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इच्छा करती है। आप धातु से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया है। अवमत्य अवुपसर्ग मन धातु से लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, असह्य हुंकार निवर्तितः पुरा पुरारिम अप्राप्त मुखः शिलिमुखः इमाम हृदि व्यायत पातम अक्षिणोद विशीर्ण मूर्तेरपि पुष्पधन्वनः। असह्य हुंकार निवर्तिता, असह्य हुंकार से लौटाया गया। पुरा पहले, पुरारिम शिव को, अप्राप्त मुखा जिसका मुख प्राप्त नहीं हुआ है, शिलिमुखः बाण, इमाम इस पार्वती को, हृदय में, व्यायत पातम उसने मतलब चोट पहुंचाई है, अक्षिणोद व्यायत पातम प्रहार अक्षिणोद किया है, विशीर्ण मूर्ते शिव का, नष्ट शरीर वाले कामदेव का, पुष्प धन्वनः पुष्प धनुर्धारी, पुष्प को लेने वाले कामदेव के लिए ही आया है। पुरा पहले, असह्य हुंकार निवर्तिता शिव की असह्य हुंकार से लौटाया हुआ, पुरारिम अप्राप्त मुखः जो शिव को जिसका मुख फल प्राप्त नहीं हुआ, विशीर्ण मूर्ते अपि पुष्प धन्वनः नष्ट शरीर वाले कामदेव का शिलिमुखः बाण, इमाम हृदय इस पार्वती के हृदय में, व्यायत पातम अक्षुणुत उसने प्रहार किया है। तात्पर्य यह है कि पहले कामदेव ने शिव के ऊपर बाण चलाया था तो वो बाण शिव तक नहीं पहुंच पाया और शिव की हुंकार से वो वापस बिना स्पर्श किए ही लौट गया। वो बाण मानो इस पार्वती के हृदय में लग गया है और इसीलिए यह शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। पुरा पहले, असह्य हुंकार निवर्तिता शिव की असह्य हुंकार से लौटाया हुआ, प्रारिम अप्राप्त मुखः जिसका फल या जिसकी नोक शिव तक प्राप्त नहीं हुई, विशीर्ण मूर्ते अपि पुष्प धन्वनः शिलिमुखा ऐसी नष्ट शरीर वाले कामदेव का बाण, इमाम हृदय इस पार्वती के हृदय में, व्यायत पातम अक्षुत उसने प्रहार किया है। कि कामदेव का ऐसा बाण जो कि शिव तक स्पर्श नहीं कर पाया और शिव की हुंकार से लौट गया और उसने इस पार्वती के हृदय में प्रहार किया है, इसको घायल किया है। एक बार और देख लेते हैं कि पहले शिव की असह्य हुंकार से लौटाया हुआ, शिव तक जिसका फल नहीं पहुंचा है, ऐसे नष्ट शरीर वाले कामदेव का बाण ने इस पार्वती के हृदय में प्रहार किया है। निवर्तिता नि उपसर्ग वृत्त धातु से ता प्रत्यय है। अगला श्लोक, तदा प्रवृत्ति उन्मदना पितृग्रहे ललाटिका चंदन धूसरा अलका न जातु बाला लवते स्म निवृत्तिम तुषार संगात शिलातलेषु अपि। तदा प्रवृत्ति तब से लेकर ही, उन्मदना उन्मत्त पागल सी, पितुग्रहे पिता के घर पर, ललाटिका चंदन धूसर अलका माथे पर चंदन लगाने से धूसरित अलकों वाली बालों वाली बाला पार्वती, जातु भले तुषार संगात शल्यातलेषु उनको
ना नहीं बाला पार्वती को लभते प्राप्त हुई निवृत्तिम शांति तुषार संगाश। तो बर्फ़ के समूह के शिलातलों पर भी, बर्फ़ की शिलाओं पर लेटने से भी उन्हें चैन नहीं मिला। देखिए, तथा प्रवृत्ति तब से लेकर ही, जब से वो कामदेव का बाण पार्वती को लगा है तब से लेकर ही पितुक रहे उन्मदना, पिता के घर में उन्मत्त सी हो गई है, पागल सी हो गई। ललाटी का चंदन धूसर अलका बाला, बार बार चंदन लगाने से उसके जो आगे के बाल हैं पार्वती के वो चंदन से धूसरित हो गए। तब भी जादू, इसके साथ ही तुषार संगात शिलातलेषु भी, हिमालय की जो चट्टानें हैं बर्फीली चट्टानों पर भी निवृत्तिम न लिवते स्म, उसको शांति प्राप्त नहीं हुई। अर्थात पार्वती को तब से लेकर ही वो चैन नहीं मिला और वह शिव के लिए बेचैन हो गई। तब से लेकर ही पिता के घर में पागल सी, माथे पे चंदन लगाने से धूसरित अलकों वाली पार्वती को हिमालय की चट्टानों पर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। प्रभृति प्लस उन्मदना यण संधि का प्रयोग किया गया है। निवृत्तिम नि उपसर्ग वृद्धि धातु से तिन प्रत्यय का प्रयोग है। शिलातलेषु प्लस अपि, यहाँ भी यण संधि का प्रयोग किया गया है। हिमा अनुप्रास को हम यहाँ देख सकते हैं। बस आज की कक्षा में हम इतना ही करते हैं। धन्यवाद।